हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 के बीहाइव टेक्स्ट बुक का फिफ्थ पोएम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड का डिस्कशन करेंगे। बच्चों, इस पोएम को लिखा गया अमेरिकन पोएटेस फीबी कैरी के द्वारा। इस पोएम में बताया गया है एक ऐसे वुमन के बारे में जो कि बहुत ही ग्रीडी और सेल्फिश होती है, और वो अपने इसी ग्रीडी और सेल्फिश नेचर की वजह से वो एक बार सेंट पीटर को गुस्सा दिलाती है। फिर सेंट पीटर उसको कैसे पनिश करते हैं इस पोएम में बताया गया है। तो चलिए इस पोएम को हम लोग लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करते हैं और इसके मीनिंग को समझते हैं। बच्चों, पोएम का टाइटल है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। पहले समझते हैं लीजेंड किसको बोला गया है। लीजेंड एक ऐसे हिस्टोरिकल स्टोरी को बोला जाता है विच इज़ कमिंग डाउन फ्रॉम द पास्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जो कि पास्ट के टाइम से सुनाई जाती आ रही हो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, उसको बोला गया लीजेंड। और ये लीजेंड, ये हिस्टोरिकल स्टोरी है जो कहाँ से संबंधित है, ऑफ द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड से संबंधित है। बच्चों, नॉर्थलैंड किसको यहाँ डिनोट करता है, तो नॉर्थलैंड नॉर्थ पोल के आसपास के कोल्ड एरिया, कोल्ड रीजन को स्पेसिफाई करता है। पोएटेस ने ये क्लियरली नहीं बताई है कि नॉर्थलैंड है जो नॉर्थ पोल के किस पर्टिकुलर एरिया, किस पर्टिकुलर रीजन को स्पेसिफाई करता है, लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि जो नॉर्थलैंड है वो नॉर्थ पोल के आसपास के सभी कोल्ड एरिया, कोल्ड रीजन को स्पेसिफाई करता है जहाँ पे लोग रह रहे हों, और जहाँ के लोग, जहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को ये जो हिस्टोरिकल स्टोरी सुनाते हों उसको बोला गया लेजेंड। तो अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा हिस्टोरिकल स्टोरी जो कि नॉर्थ पोल के आसपास के कोल्ड एरिया, कोल्ड रीजन में सुनाई जाती हो। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है। दिस पोएम नरेट्स, ये पोएम नरेट करता है द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी, एक ओल्ड लेडी के स्टोरी के बारे में बताता है। हु एंगर्ड सेंट पीटर, और ये ओल्ड लेडी क्या करती है, सेंट पीटर को गुस्सा दिलाती है, एंगर कर देती है, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, क्योंकि अपने ग्रीड की वजह से, अपनी लालच की वजह से वो वुमन है जो एक बार सेंट पीटर को गुस्सा दिलाती है। इस पोएम में कई सारे स्टेंजा हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेंजा को, फिर दूसरे, इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब देखिए बच्चों, पहले स्टेंजा में लिखा गया है अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, बहुत दूर इन द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड मतलब कि नॉर्थ पोल के आसपास का कोल्ड रीजन, कोल्ड एरिया। तो बहुत दूर, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ के दिन के समय बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोल्ड एरिया, कोल्ड रीजन में जो डे का टाइम होता है ना बहुत कम होता है। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, शाम होता है और लगता है कि अंधेरा हो गया। ओके, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और विंटर सीजन में जो नाइट्स होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, दिन का समय कम होता है और रात के समय ज़्यादा होते हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि दे मतलब वहाँ के लोग, कि वो लोग ठीक से नहीं सो सकते हैं, मतलब कि नाइट्स, यहाँ ये देम आया है नाइट्स के लिए और ये दे आया है वहाँ के लोगों के लिए, कि नाइट्स इतने लंबे होते हैं कि वहाँ के लोग रात में ठीक से नहीं सो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और लंबी भी होती है ठंडी, और रात का समय भी लंबे होते हैं। फिर देखिए सेकेंड स्टेंजा, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, वो लोग, वहाँ के लोग क्या करते हैं, दे हार्नेस, हार्नेस क्या किसको बोलते हैं, तो हार्नेस बोलते हैं टू टाई ए रोप और एनी लेदर स्ट्रैप अराउंड द नेक ऑफ एनी एनिमल, किसी भी एनिमल के नेक के चारों ओर, गर्दन के चारों ओर किसी लेदर का फीता या रोप, रस्सी बांधना, उसको बोलते हैं हार्नेस। तो वहाँ के लोग स्विफ्ट रेंडियर, स्विफ्ट रेंडियर वहाँ का पॉपुलर ये एनिमल होता है, रेंडियर, जो कि बहुत ही स्विफ्ट होता है, एक्टिव होता है। आप रेंडियर का पिक्चर देख सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि स्विफ्ट रेंडियर के गले में कुछ रोप, कुछ रस्सी बांधते हैं, और फिर उस रस्सी को किससे बांधते हैं, टू द स्लेजेज। स्लेजेज एक लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसको आसानी से हम लोग बर्फ पे खींच सकते हैं, क्योंकि कोल्ड एरिया की बात हो रही है, कोल्ड रीजन की बात हो रही है, तो वहाँ हर जगह बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ेगा। तो स्विफ्ट रेंडियर होता है ना, जो क्या करता है कि वो वहाँ जो लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है उसको स्लेज बोलते हैं, और उसको बर्फ पे स्विफ्ट रेंडियर आसानी से खींच सकता है। ओके, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। वेन इट स्नोज, जब स्नोइंग होती है, जब बर्फ पड़ती है, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि स्विफ्ट रेंडियर को स्लेज से बांध देते हैं, और फिर उस स्लेज पे पीछे 1-2 पर्सन बैठेंगे और स्विफ्ट रेंडियर उसको बर्फ पे खींच करके आगे लेके जाएगा। एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब, और वहाँ के जो बच्चे हैं वो बियर, भालू के कब की तरह, भालू के बच्चे की तरह दिखते हैं। क्यों दिखते हैं वहाँ के बच्चे भालू के कब की तरह, तो रीज़न ये है, इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, क्योंकि वो लोग जो क्लॉथ्स पहनते हैं वो फरी मतलब वुलन, फर वाला क्लॉथ पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं ठंडी की वजह से, और बहुत ही फनी दिखता है, फरी क्लॉथ को पहनते हैं। इस कारण से उनके क्लॉथ की वजह से वहाँ के बच्चे हैं जो भालू के बच्चे की तरह दिखते हैं, क्योंकि भालू के बॉडी पे भी बहुत सारे फर टाइप के हेयर होते हैं, और इस तरह से वहाँ के बच्चे भी बियर्स के कब्स की तरह दिखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वहाँ के लोग, यहाँ दे मतलब कि द पीपल ऑफ द नॉर्थलैंड, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, यहाँ देम मतलब कि द चिल्ड्रन ऑफ द नॉर्थलैंड,
तो वहाँ के लोग अपने अपने बच्चों को एक क्यूरियस, एक स्ट्रेंज स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, यहाँ TIST को आप पढ़िएगा, इट इज़, ठीक है। तो पोएटेस बोलती हैं आई डोंट बिलीव, मुझे नहीं लगता कि इट इज़ ट्रू, कि जो वो लोग कहानी सुनाते हैं अपने बच्चों को ये सही है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, फिर भी जब आप इस स्टोरी को पढ़िएगा तो आपको इससे एक लेसन मिल सकता है, इससे आपको एक सीख मिल सकती है। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं इस कहानी को आपको बताऊं तो आपको इससे एक बहुत बड़ा लेसन मिल सकता है, एक बहुत बड़ा मैसेज मिल सकता है। तो अब देखिए पोएम बेसिकली यहाँ से अब किसके बारे में पोएम में शुरू होती है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, पोएटेस बताती हैं कि एक बार गुड सेंट पीटर हैं जो इस वर्ल्ड के नीचे, मतलब दूसरी दुनिया में रहते थे, और एक बार इस अर्थ पे आए। एंड वॉकड अबाउट इट, और इस धरती पे आए और इधर उधर चलना शुरू कर दिए। प्रीचिंग, प्रीचिंग मतलब टू टेल अबाउट मोरल रिफॉर्म, उपदेश देना। टू टेल, टू गिव अ सरमन, टू डिलीवर ए सरमन। तो वो इस धरती पे चलना शुरू कर दिए और लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिए, अच्छी अच्छी काम करने के लिए, अच्छी अच्छी बात सीखने के लिए। जस्ट एज ही डिड, जैसा कि सेंट पीटर ऐसा करते आ रहे थे, सबको प्रीच करते देते आ रहे थे, उपदेश देते आ रहे थे, यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, और इस तरह से सेंट पीटर है जो प्रीचिंग करते करते, उपदेश देते देते एक कॉटेज, एक छोटा सा हटमेंट के दरवाजे के पास आए, एक छोटा सा झोपड़ी के पास आए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, पूरे धरती का चक्कर लगाते लगाते अंत में सेंट पीटर हैं जो एक छोटे से कॉटेज के दरवाजे के पास आते हैं। और उस कॉटेज में वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, और उस कॉटेज में एक छोटी सी महिला है जो केक बना रही थी, ठीक है। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उस केक को वो अपने हर्थ, हर्थ बोलते हैं स्टोव, फर्नेस, तो स्टोव पे उसको बेक कर रही थी, पका रही थी केक को। अब सेंट पीटर वहाँ पे आते हैं, देखिए अब क्या होता है। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, एंड बीइंग फेंट, फेंट मतलब कि अनकॉन्शियस होने वाले थे, वो मूर्छित होने वाले थे फास्टिंग की वजह से। फास्टिंग मतलब कि हंगर की वजह से, भूख की वजह से, क्योंकि वो खाए नहीं थे बहुत टाइम से सेंट पीटर, तो वो फास्टिंग की वजह से फेंट होने वाले थे, अनकॉन्शियस होने वाले थे, मूर्छित होने वाले थे। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन मतलब कि दिन का समय लगभग समाप्त हो गया था और अंधेरा होने होने को था। वो खाए नहीं थे, इसलिए वो फेंट करने वाले थे सेंट पीटर, और वो उस महिला के कॉटेज के पास आ गए थे। ही आस्क्ड हर, सेंट पीटर ने उस महिला से पूछे, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, वहाँ वो बहुत सारा केक्स को स्टोर करके रखी थी, बहुत सारे केक्स को, टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो सेंट पीटर बोले कि वो जो स्टोर ऑफ केक्स जो तुम स्टोर की हुई हो, उससे तुम हमको एक केक दे दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, और वो फास्टिंग की वजह से फेंट करने वाले थे। तो अब देखो, एक ही केक मांगते हैं सेंट पीटर, जबकि वुमन के पास बहुत सारे केक्स था। अब वो वुमन क्या बोलेगी, सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, इसलिए जब देने की बात थी तो वो क्या की, एक छोटा सा केक बनाई, क्योंकि जितने भी केक वो महिला बना के रखी थी वो सब बड़े के बड़े साइज में थे, इसलिए वो सोची कि नहीं, इतना बड़ा केक देना मुनासिब नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो थोड़ा सा छोटा केक बनाती है। बट एज इट बेकिंग ले, जैसे ही वो महिला है जो छोटे से केक बना करके बेकिंग फर्नेस पे, स्टोव पे, हर्थ पे वो रखी पकाने के लिए, बेक करने के लिए, सी लुक्ड एट इट, फिर वो महिला अपने उस केक को देखती है, एंड थॉट इट सेम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, और वो सोची कि ये जो रोटी है वो टू लार्ज, इतना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है, टू गिव अवे, कि इसको दिया नहीं जा सकता है। मतलब कि छोटा सा वो केक बनाई, लेकिन फिर भी जब वो वुमन देखी तो लगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा है, इसको दिया नहीं जा सकता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो वुमन है वो सेल्फिश नेचर की है। फिर वुमन क्या करती है, देयर फॉर सी नीडेड अनदर, वो महिला क्या करती है कि उसका फ्लोर है जो आटा खत्म हो गया था, तो फिर से वो फ्लोर और वाटर या मिल्क के मिक्सचर को प्रॉपरली वो नीड करती है और एक शेप में वो बना लेती है। तो सी नीडेड अनदर, फिर से वो फ्लोर और वाटर के मिक्सचर को नीड करती है, प्रॉपरली मिक्स करती है, प्रेस करती है, एंड स्टील ए स्मॉलर वन, और वो उस नीडेड फ्लोर से एक छोटा सा वो टुकड़ा निकालती है। बट इट लुक्ड, लेकिन ऐसा वो दिख रहा था छोटा सा टुकड़ा, वेन सी टर्न इट ओवर, जब उस स्मॉलर वन, स्मॉलर टुकड़े को जब उसको टर्न करती है हर्थ पे, अपने स्टोव पे उसको पलटती है, तो एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो वो सोचती है कि लो, ये तो पहले ही जितना बड़ा दिख रहा था। मतलब ये अगेन शो करता है कि वो महिला बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर की है, क्योंकि वो इससे, एक तो वो छोटा बनाई थी, स्मॉलर बन रही थी, फिर भी वो पहले जितना ही बड़ा कैसे दिख रहा था, तो ये महिला सोचती है। फिर देखिए आगे बताया गया, देन सी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डॉ,
फिर वो डॉ डॉ बोलते हैं वो मिक्स्ड जो फ्लोर और वाटर का जो मिक्सचर होता है, जिसको अलग टाइप के शेप में हम लोग बना लेते हैं, उसको बोलते हैं डॉ। तो उस डॉ से टाइनी स्क्रैप, टाइनी स्क्रैप मतलब स्मॉल पीस ऑफ समथिंग, तो उस डॉ से एक छोटा सा वो टुकड़ा निकालती है, पहले से ही ज़्यादा छोटा है, टाइनी स्क्रैप, एंड रोल इट फ्लैट, और उसको वो रोल करके उसको वो फ्लैट करती है। रोल मतलब उसको बेल करके बहुत ज़्यादा चपटा बनाती है, फ्लैट कर देती है। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसको बेक करती है, बनाती है इतना थिन, इतना पतला, एज अ वेफर। वेफर बच्चों एक लाइट वेट, एक हल्के वजन का, बहुत ही लाइट वेट का एक कुकी होता है और बहुत थिन भी होता है। तो एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, तो वो वेफर जितना उसको पतला वो बना ली। बट सी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वो इस पतले बनाने के बाद भी, इस अपने केक को इतना वेफर के साइज का पतला बनाने के बाद भी, उसको भी वो पार्ट मतलब अपने आप से अलग नहीं करना चाह रही थी, नहीं कर सकी। सी कुड नॉट पार्ट विद दैट। तो इससे पता चलता कि वो वुमन सच में बहुत बड़ी सेल्फिश और ग्रीडी नेचर की थी। अब देखो क्या बोलती है वो महिला। फॉर सी सेड, क्योंकि वो बोलती थी माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। जब मैं खुद खाती हूँ अपने केक को, तो वो दैट सीम टू स्मॉल मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटा। जब मैं खुद खाती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा छोटा लगता है, और ये टू लार्ज टू गिव अवे। लेकिन जब किसी को देने की बात आती है, टू गिव अवे और टू लार्ज, तो ये बहुत बड़ा हमें लगता है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो महिला सच में बहुत सेल्फिश और इस तरह से उसके थॉट्स आ गए थे कि जब मैं किसी दूसरे को ये बेकेड केक्स देना चाहती हूँ तो ये बहुत बड़ा लगता है, जब मैं खुद खाती हूँ तो बहुत छोटा लगता है, जो कि बताता है कि वो महिला है जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और ग्रेडी है। सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए वो इस केक को भी नहीं दी और उसको भी सेल्फ पे रख दी, जहाँ पे बाकी दूसरे वो केक को स्टोर कर रही थी, वहीं पर उसी ग्रुप में, उसी स्टोर ऑफ केक्स में वहाँ पे वो रख दी। ओके, फिर देखिए यहाँ पे, देन गुड सेंट पीटर ग्रीव अंग्री, फिर गुड सेंट पीटर इसको देख करके बहुत गुस्सा हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि जो गुड सेंट पीटर थे, और गुड सेंट पीटर बच्चों कौन है, ये सेंट पीटर जीसस क्राइस्ट के ही अपोस्टल हैं, उन्हीं के डिसाइपल हैं, चेले हैं, उन्हीं का एक शिष्य हैं। तो और सेंट पीटर के को जीसस क्राइस्ट के तरह ही उतना ही इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट के साथ इनको भी आदर के साथ देखा जाता है। तो देन गुड सेंट पीटर ग्रीव अंग्री, गुड सेंट पीटर गुस्सा हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो भूखे थे और फेंट अनकॉन्शियस होने वाले थे, मूर्छित भी होने वाले थे। एंड श्योरली सच ए वुमन, और निश्चित रूप से इस प्रकार की महिला, वाज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, प्रोवोक मतलब टू मेक समबडी एंग्री, कि इस तरह की महिला है जो एक सेंट को प्रोवोक करने के लिए पर्याप्त थी, उनको गुस्सा दिलाने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि वो महिला का ऐसा नेचर दिखा सेंट पीटर के सामने कि सेंट पीटर बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हैं। एंड ही सेड, और सेंट पीटर ने बोला महिला को, क्या बोला, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, बहुत ज़्यादा, फार टू सेल्फिश हो, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, ड्वेल मतलब टू लिव, ह्यूमन फॉर्म में रहने लायक तुम नहीं हो, तुम इतना सेल्फिश हो कि तुम मानव के रूप में रहने लायक नहीं हो, तुम मानव के फॉर्म में आकर के गलती हो गई, तुम इंसानों के बीच रहने लायक नहीं हो, तुम इंसान होने लायक नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और तुम्हें खाना भी मिला है और रहने के लिए शेल्टर भी मिला हुआ है, कॉटेज भी है, लेकिन फिर भी तुम ये सब के लायक नहीं हो, तुम ये सब को डिजर्व नहीं करती हो। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और इस ठंडे रीजन में तुम अपने बॉडी को गर्म करने के लिए तुम्हारे पास फायर भी है, आग भी है, लेकिन ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द वर्ड्स डू, अब तुम क्या करोगे, जैसे चिड़िया वगैरह खाना बनाती है और शेल्टर बनाती है, तुम ठीक चिड़ियों की तरह काम करोगे। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम अपना स्कैंटी फूड, स्कैंटी मतलब कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ समथिंग, तुम अपना बहुत कम अमाउंट ऑफ फूड जो है वो अपना गैदर करोगे खुद, स्कैंटी फूड, बहुत छोटा सा फूड, बहुत कम फूड। और कैसे वो अपना फूड तुम गैदर करोगी, हासिल करोगी, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, बाय बोरिंग मतलब कि मेकिंग होल इन द हार्ड सरफेस ऑफ वुड और एनी ट्री, तो ट्री के जो हार्ड सरफेस होता है, उसका जो बार्क होता है, छाल होता है, उसमें तुम अपने बिक की मदद से, चोंच की मदद से तुम उसको बोरिंग करोगी, उसमें होल करोगी, और वहाँ होल करने के बाद तुम्हें अपना फूड तुमको मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और पूरे दिन तुम ऐसा करोगी ड्राई वुड में, हार्ड ड्राई वुड में। देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, और इतना कहना था कि जो महिला है जो चिमनी से ऊपर उड़ते हुए दिखाई पड़ी। चिमनी बच्चों किसको बोलते हैं, तो घर से स्मोक वगैरह निकलने के लिए एक चिमनी लगा होता है,
तो इतना कहना था सेंट पीटर का कि वो महिला है जो चिमनी से उड़ते हुए जाते हुए दिखाई पड़ी, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, और तब से वो महिला है जो एक शब्द तक भी नहीं बोल पाई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्ली वुड पेकर, और सबसे टॉप पर से, चिमनी के टॉप पर से, चिमनी के सबसे ऊपर, चिमनी जो घर में लगा हुआ था उसके ऊपर से एक वुड पेकर को उड़ते हुए देखा गया। वुड पेकर बच्चों एक टाइप का एक ये पक्षी होता है जिसके पूरा बॉडी ब्लैक टाइप का होता है और उसके हेड के ऊपर रेड टाइप का कैप टाइप का लगा होता है। तो ऊपर में देखा गया एक वुड पेकर को उड़ते हुए। फोर सी वॉज चेंज टू ए वर्ड, क्योंकि वो महिला है जो वुड पेकर में चेंज कर दी गई थी, मतलब कि सेंट पीटर ने उस महिला को चेंज कर दिया किसमें, वुड पेकर वर्ड में। अब वो वुड पेकर हम जानते हैं कि वो कैसा नेचर का होता है। अब देखिए आगे बताया गया है, सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, वो महिला के पास पहले से ही अपने हेड पर एक वो कैप, स्कारलेट मतलब डीप रेड कलर का वो कैप पहनी हुई थी, कोई कपड़े से ढकी हुई होगी अपने हेड को, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वो जो महिला पहले से ही वो अपने हेड पर कैप लगाई हुई थी रेड कलर के, उसको सेम छोड़ दिया गया। क्योंकि आज जब हम लोग वुड पेकर वर्ड को देखेंगे ना तो उसके हेड के ऊपर एक कैप टाइप का, रेड कैप टाइप का लगा होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो महिला भी उस टाइम अपने सर पे स्कारलेट कैप, डीप रेड कलर का कैप वो पहनी हुई थी, और सेम उसको ऐसा ही छोड़ दिया गया था इस वुड पेकर के हेड पर भी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न्ड, और महिला का जितना भी कपड़े पहनी हुई थी कैप को छोड़ करके सारे को जला दिया गया, सारा जल गया, ब्लैक एज कोल, और कोयले की तरह काला हो गया इन द फ्लेम, उस आग में। तो आप देख सकते हैं कि वुड पेकर का जो भी बॉडी होता है पूरा का पूरा ब्लैक होता है, और उसके जो हेड पर सिर्फ डीप रेड कलर का एक फ्लावर टाइप का लगा होता है। ओके, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, अब वो जो वुड पेकर है वो कंट्री मतलब रूरल एरिया में वो उड़ेगी, वहाँ के ट्रीज पे जाकर के बैठेगी, तो वहाँ का जो कंट्री स्कूल बॉय होगा, कंट्री स्कूल बॉय मतलब कि रूरल स्कूल बॉय होगा, जो स्कूल जाने वाले लड़के होंगे, हैज सीन हर इन द वुड, वो क्या करेंगे रूरल स्कूल बॉय लड़के, वो इस वुड पेकर वर्ड को, वुड मतलब कि जंगल में देखेंगे, वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, और जहाँ के ट्रीज के बीच में ये जो वुड पेकर है वो आज तक रहते आ रही है। और वो जो वुड पेकर है वो एक्चुअली में पहले कौन थी, वो एक्चुअली में पहले वो सेल्फिश वुमन थी, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और ये जो वुड पेकर है वो फूड के लिए हमेशा बोरिंग एंड बोरिंग करते रहेगी, मतलब कि मेकिंग होल इन द हार्ड सरफेस ऑफ द वुड। तो बच्चों ये था पोएम। अब देखें कि कैसे सेंट पीटर है जो उस महिला को पनिश करते हैं उसके सेल्फिश और ग्रेडी नेचर की वजह से। और ये एक बैलेड है बच्चों। बैलेड किसको बोला गया है, तो बैलेड एक ऐसे सॉन्ग या पोएम को बोलते हैं जो कि एक स्टोरी को बताता है इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम, तो ये एक बैलेड है। तो होप आप इसको पोएम को समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्लास में इस पोएम का क्वेश्चन आंसर और सारे पोएट्री डिवाइस को भी लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।